Hello everyone. In this video we will continue with the female reproductive system which comes under the chapter number 2 that is reproduction in lower and higher animals. अब इसमें हम पहले देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ओके, अब इसका स्ट्रक्चर में क्या है एग्जैक्टली. सी, ग्राफियन फॉलिकल इज अ मैच्योर ओवरियन फॉलिकल. व्हाट इट इज़? ग्राफियन फॉलिकल क्या है? वो मैच्योर ओवरियन फॉलिकल है. जो मैच्योर्ड वाला था उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल. बाकी उसके पहले क्या था? प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, राइट. बट जो लास्ट में रहता है उसे क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल, विच इज़ वन ऑफ द मैच्योर्ड वन, राइट. देन an eccentric secondary oocyte is surrounded by a non-cellular layer of zona pellucida. Now what is meant by eccentric? Eccentric मतलब है कि सेंटर में नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, थोड़ा साइड में रहेगा. सो इट इज सेड टू बी एज eccentric. An eccentric secondary oocyte is surrounded by a non-cellular layer of zona pellucida. तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, eccentric secondary oocyte है, वो किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय अ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा. इट इज secreted by the वेटलिन मेम्ब्रेन ऑफ oocyte. कहाँ से secrete होता है ये? वेटलाइन मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. Now next is what? The outermost protective and fibrous covering is called theca externa. अब इसमें जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो है एंड फाइब्रस कवरिंग, इट इज सेड टू बी एज व्हाट? थीका एक्सटर्ना. आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना. इनर टू इट इज सेलुलर थीका इंटरना. अब जो थीका एक्सटर्ना है उसके अंदर इनर टू इट क्या प्रेजेंट रहेगा? थीका इंटरना. ओके, बाहर है तो एक्सटर्ना, ठीक है, इनर है तो इंटरना, थीका इंटरना. इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन एस्ट्रोजन. क्या करेगा ये? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ वन ऑफ द हार्मोन, विच इज़ वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हार्मोन यू कैन से. इनर टू द थीका इंटरना द फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. अब थीका इंटरना के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स जो है वो क्या फॉर्म करते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा फॉर्म करेंगे. फ्रॉम द मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, अब इससे क्या होने वाला है? The cells differentiate into discus proligerus and the corona radiata cells. ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या था बाहर? इट वॉज थीका एक्सटर्ना बिकॉज इट एज इट वॉज द आउटर मोस्ट लेयर. इनर टू इट थीका इंटरना. ओके, अब थीका इंटरना उसमें क्या था? इसके बाद इसके अंदर कुछ फॉलिकुलर सेल्स थे. दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा. अब ये जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा है, द सेल्स डिफ्रेंशिएट, ये सेल्स क्या हो जाएंगे? डिफ्रेंशिएट होंगे किस में? डिस्कस प्रोलिगरस एंड द कोरोना रेडिएटा सेल्स में. ठीक है. नाउ क्यूमुलस ओफोरस इज द टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द oocyte एंड सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स. क्यूमुलस ओफोरस किसके लिए यूज होता है ये टर्म? इट इज़ यूज फॉर द oocyte एंड सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स. ओके, so a fluid filled cavity called antrum lies between the oocyte and the membrana granulosa. क्या प्रेजेंट है? oocyte और membrana granulosa के बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्लूइड. ओके, which is said to be as what? Antrum. It is filled with a fluid called liquor folliculi. क्या बोलेंगे? liquor folliculi. See here you can see the structure of Graafian follicle. यहाँ पे देखो outer most layer जो है वो क्या है? Theca externa. Yes, outermost layer is labeled as theca externa. Then inner to it you can see theca interna present है, right. उसके बाद अगर आप देखोगे सेंटर में एंट्रम प्रेजेंट है. ओके, ऑल दिस वी हैव सीन. फिर एंट्रम के पहले अगर आप देखोगे क्या प्रेजेंट है? ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, राइट. एंड देन eccentric oocyte is present. अब ये जो oocyte है वो कहाँ पे है? eccentric पोजीशन पे है, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है, वो साइड में प्रेजेंट है, राइट. एंड देन oocyte के बाहर अगर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट है? कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ओविडक्ट which is also said to be as fallopian tube or we can say it as uterine tube. Okay, oviduct को हम क्या बोलेंगे? See there are two more names. It is also said to be as fallopian tube and uterine tube. So अगर ये तीनों नाम आते हैं तो तीनों का मीनिंग एक ही होता है. These are a pair of muscular ducts lying horizontally over the peritoneal cavity. कहाँ पे present है? They lie over the peritoneal cavity. Okay.
The proximal part of the tube lies close to the ovary and distally it opens into the uterus. Proximal part कहाँ पे ओपन होता है? यूट्रस में ओपन होता है. Each tube is 10 to 12 centimeter in length. कितना है? 10 to 12 centimeter. It is internally lined by ciliated epithelium. It can be divided into 3 regions. अच्छा, अब ये जो ट्यूब है, it is internally lined by ciliated epithelium. Cilia means somewhat hair-like structures are present in that. Okay, it is said to be a ciliated epithelium. It can be divided into 3 regions. अब ये जो oviduct है, or we can say it as fallopian tube, or we can say it as uterine tube. It is divided into 3 regions. Which are those 3 regions? First is what? Infundibulum. Middle one is ampulla. And the last is isthmus. So we are going to see it one by one. First is what? Infundibulum. Okay. The proximal funnel-like part. ये कैसा दिख रहा है infundibulum? Funnel जैसा. Okay. Funnel जैसा दिख रहा है. So it is said to be as what? Proximal funnel-like part with an opening called ostium. इसका जो opening है क्या बोलेंगे हम? Ostium बोलेंगे. ठीक है. Surrounded by many finger-like projections called fimbriae. You can see infundibulum जो है वो funnel जैसा दिख रहा है, right? इसका जो opening है उसे हम बोलेंगे ostium, okay? Which is surrounded by finger-like projections. Finger जैसे कुछ projections दिख रहे हैं, right? It is said to be as what? Fimbriae. Now, the cilia and the movement of fimbriae help in driving the ovulated egg to the ostium. Clear? अब ये जो है अपना cilia, okay, we have seen कि ciliated epithelium present होता है throughout the tube. तो with the help of cilia and fimbriae क्या हो जाता है? जो egg ovulate हुआ रहता है from the ovary, वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है. ओके, सो हियर वी हैव मिस्ड वन पॉइंट. फिम्ब्रिया जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं, अमॉन्ग दैट एटलीस्ट वन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या हो जाता है? ओवरी से कनेक्टेड रहता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? एम्पुला. नेक्स्ट इज एम्पुला. इट इज़ द मिडल लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन. अब इन्फंडिबुलम के बाद आ जाता है एम्पुला, विच इज़ लॉन्ग और मिडल पार्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेट. ठीक है. जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है? यही रीजन में होता है, एम्पुलर रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट इज व्हाट? इस्थमस, और इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज कॉर्नुआ, द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ द डक्ट ओपनिंग इनटू द यूट्रस. उसे हम क्या बोलेंगे? इट इज़ सेड टू बी एज isthmus. It is one of the distal part. Last part है fallopian tube का. Then next we will move on to the uterus. So what is exactly uterus? It is commonly called as the womb. It is also said to be as womb. Okay, जहाँ पे baby attach होता है और grow होता है. It is also said to be as womb. So it is a hollow, muscular, पेयर शेप्ड ऑर्गन. इफ़ यू सी यूट्रस यहाँ पे पिक्चर में शो किया है, लेबलिंग इज गिवन इन द ऑफ द यूट्रस. ओके. इट इज़ व्हाट? हॉलो. मतलब क्या? बीच में एम्प्टी है, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, इट इज़ एम्प्टी. हॉलो. मस्कुलर. यस, इट इज़ सराउंडेड बाय मसल्स. मस्कुलर है. पेयर शेप का दिख रहा है, समवट पेयर शेप्ड. यस. लोकेटेड अबाव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लडर. कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? यूरिनरी ब्लडर के ऊपर और बिहाइंड, बैक साइड. It is about 7.5 centimeter long, 5 centimeter broad and 2.5 centimeter thick. The uterus can be divided into 3 regions. अब ये जो uterus है, we can divide it into 3 regions. We are going to see it one by one. One is what? First is fundus, then body, and the last is cervix. So uterus is divided into 3 parts, that is fundus, body and cervix. So व्हाट इज़ एग्जैक्टली फंडस? जो यूट्रस का अपर पार्ट रहेगा उसे हम फंडस बोलेंगे. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी फंडस शो किया है. देन बीच का जो पार्ट है बॉडी. ओके. देन लास्ट क्या है? सर्विक्स. सो व्हाट इज़ फंडस? इट इज़ द अपर डोम शेप पार्ट. कैसा दिख रहा है वो? डोम शेप दिख रहा है. नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो ऑकर्स इन द फंडस. इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है? फंडस में होगा.
Okay, then next is what? Body. It is the broad part of the uterus which gradually tapers down. कैसा है ये? लोअर साइड टैपरिंग शो कर रहा है, राइट. देन नेक्स्ट इज व्हाट? सर्विक्स. इट इज़ द नैरो नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ. इट एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना. सर्विक्स के बाद क्या है? वजाइना. ओके, सो इट एक्सटेंड्स इनटू द वजाइना. इट्स पैसेज हैज़ टू ओपनिंग्स, एन इंटरनल OS towards the body and an external OS towards the vagina. So this was all about the uterus. Okay, now next what? Internally the uterine wall. अब ये जो uterus है उसका हम exactly देखेंगे कैसा फॉर्म हुआ है. So internally the uterine wall can be distinguished into 3 layers. Outermost perimetrium. Okay, then middle thick muscular myometrium. मिडल है तो myometrium रहेगा, right? Then it is made up of thick layer of smooth muscles. Vigorous contractions of these muscles cause labor during the parturition, or we can say at the time of childbirth. तो ये जो muscles present हैं, ये muscles का vigorous contraction होता है जो कि help करेगा इसमें parturition में. The innermost layer called endometrium. सबसे अंदर की लेयर कौन सी है? Endometrium. Or we can say it as mucosal membrane is made up of stratified epithelium. मतलब इसमें striations देखने को मिलते हैं. ठीक है. The thickness of this layer regularly undergoes changes in during the menstrual cycle. Okay, जब हम menstrual cycle पढ़ेंगे वो टाइम पे we will see कि उसका जो thickness है वो कैसे कम ज़्यादा होता है, at what time कम हो जाता है, at what time ज़्यादा हो जाता है. Okay, in detail we will see. It is richly supplied with blood vessels and uterine glands. These provide nourishment to the developing fetus. ये क्या करता है? Nourishment provide करता है developing fetus को. Now next is about the vagina. It is a tubular female copulatory organ which is 7 to 9 centimeter in length. कहाँ पे present है? It lies between the cervix and the vestibule. ठीक है, cervix और vestibule के बीच में present रहेगा. The vaginal wall has an inner mucosal lining. कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट है अंदर के साइड पे? म्यूकोसल लाइनिंग प्रेजेंट है. द मिडल मस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट एंड एन आउटर एडवेंटिशियल लेयर इज प्रेजेंट. द म्यूकोसल एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड. ओके, यहाँ पे भी क्या है? स्ट्रेशंस देखने मिलेगा आपको. एंड नॉन कैराटिनाइज्ड एंड स्टोर्स ग्लाइकोजन. क्या करता है ये? ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा. There are no glands, but the cervical secretion of mucus is received in the vagina. Okay. The opening of the vagina into the vestibule is called vaginal orifice. This opening is covered partially by a fold of mucous membrane, which is said to be as hymen. The vagina acts as a passage for menstruation flow as well as birth canal during parturition. So this was all about the vagina. Next is external genitalia. Now we will move on to the external genitalia. Okay, outer side. The external genitalia or genital organs. The external genital organs of female include parts such as external to the vagina and are collectively called as vulva, which is covering or wrapping, or we can say it as pudendum. They include the following parts. क्या क्या present है यहाँ पे? Vestibule. Okay. What is exactly vestibule? It is a median vertical depression of vulva enclosing the urethral and vaginal opening. ठीक है. Next is what? Labia minora. What is exactly? These are another pair of thin folds inner to the labia majora with which they merge posteriorly to form the foregut, while towards anterior end they converge into a hood-like covering around the clitoris. Next is clitoris. What is clitoris? A small conical and sensitive projection lying at the anterior end of labia minora. ठीक है, anterior end of the labia, जो labia minora है वहाँ पे क्या present है? Clitoris is present. Now it has a pair of erectile tissue, the corpora cavernosa, and is homologous to the penis. ठीक है, जैसे मेल में पेनिस होता है वैसे ही फीमेल में क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट. It is homologous to that. So labia majora, these are a pair of fleshy folds of skin forming the boundary of vulva.
They are homologous to the scrotum. ठीक है. They surround and protect the other parts of external genitalia and enclose the urethral and vaginal openings in the vestibule. Now last, mons pubis. It is a fleshy elevation above the labia majora. The mons pubis and outer part of labia majora show pubic hair. Okay. And the last is accessory glands. It is also said to be as vestibular glands, or we can say it as Bartholin's glands. So it is a pair of glands homologous to the bulbourethral or corpus glands of the male. They open into the vestibule and release a lubricating fluid. So this was all about the female reproductive organs. In next video we will start about the mammary glands.